अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की कोर्स के अंदर वेलकम। मेरा नाम मोहम्मद सादुल्लाह शहजाद है और इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंसी के बारे में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। प्रोफेशनली ये सेकंड कह लें कि मेरा बैच है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वैसे प्रोफेशनली मैं गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शेखुपुरा के अंदर एज ए इंस्ट्रक्टर वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। और उसके अलावा प्रोफेशनली हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और बैकग्राउंड मेरा जो है वो आईटी के रिलेटेड है और गेमिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से भी हम लोग काम करते हैं पार्ट टाइम के तौर पे। और यहाँ पे आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंसी के बारे में। तो चैप्टर वाइज आपको इंशाल्लाह यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और कह लें कि प्रॉपर जो है वो एक रोड मैप है, कोर्स आउटलाइन है, उसको लेके चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो बगैर किसी देर के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन के बाद इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास है हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स मार्केट। और मेरा नाम मोहम्मद सादुल्लाह शहजाद है, इंस्ट्रक्टर हूँ मैं वर्चुअल असिस्टेंसी अमेज़ॉन के रिलेटेड गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शेखुपुरा में, हिरन्ना रोड के ऊपर है ये इंस्टीट्यूट। अगर पर्सनली कोई बंदा या कोई स्टूडेंट विज़िट करना चाहें तो आप मिल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। बगैर किसी देर के हम अपने एक्चुअल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वर्चुअल असिस्टेंसी को सबसे पहले हम प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट की जो कंप्लीट या ई कॉमर्स के बैकग्राउंड को स्टार्ट करने से पहले एक जहाँ पे भी आप काम करते हैं प्रोफेशनली आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। और उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। तो हाँ, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आती हैं। तो ये कि और ई कॉमर्स के बैकग्राउंड से पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एथिक्स के हवाले से हम लोग चीज़ें डिस्कस करें और हमें पता हो कि हमारे क्या रूल हैं, क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किन रूल्स को हमने फॉलो करना है, हमने क्या सोसाइटी के अंदर रोल प्ले करना है। ठीक है जी, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेशनल एथिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले एट इट्स सिंपलेस्ट एथिक्स इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल प्रिंसिपल्स के हवाले से ये कह लें कि कलेक्टिवली मॉरल प्रिंसिपल्स हैं कुछ जिनको एथिक्स के अंदर हम लोग लेके चलते हैं। दे इफेक्ट हाउ पीपल मेक डिसीजंस एंड लीड देयर लाइव्स। Ethics is concerned with what is good for individuals and society and is also described as moral philosophy. The term is derived from the Greek word ethos, which can mean custom, habits, character and disposition. अब इसके अंदर ये है कि एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर आपकी बात आती है कि आपके मशागल क्या हैं, क्या करेक्टर है आपका, किस हवाले से आपकी मतलब डीलिंग किस तरीके से आप करते हैं, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, आपका मिलन जुलन कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। एथिक्स कवर्स द फॉलोइंग डिलेमास। अब क्या क्या चीज़ इस के अंदर कवर होती है एथिक्स के अंदर, वो है सबसे पहले हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, कि आपने अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है सोसाइटी के अंदर रहते हुए या किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हुए। आर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या आपकी क्या राइट्स हैं, हकूक़ क्या हैं आपके, और आपके फ़राइज़ क्या हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या हैं जो आपने उस सोसाइटी में रहते हुए या उस इन्वायरमेंट में रहते हुए पूरी करनी है। मतलब रूल्स और रेगुलेशंस आपके क्या हैं, आपने उनको फॉलो करते हुए अपने हकूक़ का भी ध्यान रखना है और क्या फ़राइज़ हैं उसका भी ख्याल रखना है आपने। द लैंग्वेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि आपने
कौन सी बात कैसे करनी है, सही या गलत की आपको पहचान होनी चाहिए। अगर कोई बंदा गलत बात कर भी रहा है तो उसको कैसे डील करना है, अगर सही बात कर रहा है तो कैसे हैंडल करना है, आपने कैसे अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स देना है। तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं एथिक्स के अंदर। फिर मॉरल डिसीजंस, व्हाट इज़ गुड एंड बैड, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है या सोसाइटी के लिए सही है या कौन सी चीज़ गलत है। अब सोसाइटी का मतलब जस्ट ये नहीं है कि सोसाइटी से ही आपने इसको कंपेयर करना है। आपने यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स को इस सिनेरियो में समझना है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी क्लाइंट के साथ, किसी कस्टमर के साथ कैसे आप लेके चलेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपने इस हवाले से रखना है। आवर कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम रिलीजन, philosophies and culture. They infuse debates on topic like abortion, human rights and professional conduct. अब इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो अबॉर्शन टाइप या ह्यूमन राइट्स, प्रोफेशनल कंडक्ट के हवाले से भी डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा, क्योंकि प्रोफेशनली हम लोग कैसे लेके जा सकते हैं, हमने उसको इसी माइंडसेट के साथ रखना है। अब कॉन्सेप्ट जो है एथिक्स का वो रिलीजन के हवाले से भी डिफरेंट हो सकता है, फिलोसफीज़ या कल्चर के हवाले से भी डिफरेंट हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश इवन इसमें देखें या दुबई, सऊदीया में देखें, तो हमारे पास हर जगह के ऊपर, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं या एक मुल्क में या एक सिटी के अंदर भी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया होता है हर जगह के ऊपर काम करने का। ठीक है जी, तो इसी तरीके से सोसाइटी में भी जब आप रह रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इस हवाले से आपको जो है ना चेक एंड बैलेंस रखना होता है। और सोसाइटी के अंदर आप जब रह रहे होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं या क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपको इन बातों का ख्याल करना पड़ता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज टू बी अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय। अब सिनेरियो क्योंकि हमारा क्लाइंट के साथ काम करने के हवाले से एज ए एम्प्लॉय भी आप कह सकते हैं, या क्योंकि आप यहाँ पे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप खुद से काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हैं। ठीक है, आपका अपना काम है, जब दिल करे आप करें, जब दिल नहीं करा आप उसको नहीं भी करें, लेकिन जब आप क्लाइंट के साथ हैं तो आपने काम करना है। ठीक है जी, तो इसके हवाले से आपके पास क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं सक्सेसफुल होने के हवाले से एज ए एम्प्लॉय या एज ए आप वर्चुअल असिस्टेंट भी देख सकते हैं इसको। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। रिस्पेक्ट एवरीवन ऑन योर वर्क प्लेस। आपने रिस्पेक्ट करनी है हर उस बंदे की जो आपकी वर्क प्लेस पे काम कर रहा है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ काम कर रहा है। वो बेशक स्वीपर है, गार्ड है, बेशक आपके मैनेजर हैं, बेशक आपके टीम हेड हैं, बेशक जो भी हैं या कस्टमर हैं आपके, आपने अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में उनसे बातचीत करनी है। ठीक है जी, एक्टिव रहना है, फोकस्ड ऑन ड्यूटीज़। मतलब ये नहीं कि आप छुट्टियां करें, आप वहाँ से जो है राह फरार इख्तियार करें। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर बात करें तो एक्टिव रहना है, मतलब वहाँ पे पंक्चुअल रहें, आपने छुट्टियां नहीं करनी। जब आप एक्टिव रहेंगे आपको पता होगा कि कैसे काम करना है इस इन्वायरमेंट के अंदर, और आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं फिर। ठीक है जी, फिर अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस रहना है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको किस काम के लिए यहाँ पे हायर किया गया, आपने वो काम कंप्लीट करना है, जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा करना है। जैसे सेकंड पॉइंट के अंदर कीप योर कमिटमेंट्स में बात हो रही है कि मतलब जो भी आपको टास्क दिया गया आपने उसको पूरा करना है। ये नहीं कि आप उसको अधूरा छोड़ दें और आधा अधूरा छोड़ के आप मतलब ऑफिस नहीं जा रहे या आप उसको पूरा नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट ही आपको आपके कह लें कि सैलरी या आपकी पेमेंट आपको मिल रही होती है। तो आपने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होती है ये चीज़। बी ऑन टाइम एंड नेवर लाई, मतलब टाइम के ऊपर जाएं, टाइम के ऊपर वापस आएँ, झूठ नहीं बोलना है। कहीं कोई गलत काम हो गया आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको सही करें, झूठ ना बोलें, जो भी बात है क्लियर रखें ताकि हर बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके कि ये बंदा जो है वो सच बोलता है, हमेशा कोई गलत बात ऐसे नहीं करता है, और टाइम के पाबंद आपको होना पड़ता है। थर्ड चीज़ है स्टे फोकस्ड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जैसे अब आप मतलब आपका फोकस आपके ध्यान के ऊपर होगा, इर्द गिर्द से अगर कोई आपको
डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, कोई आपको बंदा इरिटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कहीं पे आपको बॉस की या मैनेजर की या क्लाइंट की आपको बात पसंद नहीं आई, लेकिन आपको सब्र करना पड़ता है, आपने फोकस रहना है अपने काम के ऊपर ताकि आप उस जो भी आपको टास्क दिया गया है आप उसको अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। फिर बात आती है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है आपने उसको ओन करना है, उसको आपने पूरा करना है। मतलब कोई क्लाइंट है, उसने आपको टास्क दिया हुआ है जी कि आपने कस्टमर केयर का काम करना है, ठीक है, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। तो जो भी कस्टमर आपके पास आता है आप उसको अच्छे से आंसर करेंगे, उसकी बातों का जवाब देंगे, जो भी बातचीत है, अगर वो कोई कंफ्यूज है आप उसको हेल्प आउट करेंगे उस तरीके से। और जब वो आप उसको हेल्प करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो आपको ऑर्डर प्लेस करके जाएगा, आपके क्लाइंट का काम होगा, उसकी सेल्स प्रोड्यूस होंगी और क्लाइंट आपसे खुश होगा कि जी इसकी वजह से मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क एंड एक्शन। जैसे मतलब आपने रिस्पॉन्सिबल होना है अपने वर्क के अगेंस्ट या अपने एक्शंस के अगेंस्ट। कहीं पे कोई गलत काम हो गया आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है और उसको सही करना है अगर कहीं गलत हो भी गया है तो। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत ही करना है, पहले गलत करें फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें फिर उसको सही करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको सही से अंजाम दें, कंप्लीट करें उस टास्क को। अगर कहीं कोई मसला हो जाता है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको ओन करें और उस गलती को सही करें। नेक्स्ट चीज़ है कीप योर वर्ड्स, एडमिट योर मिस्टेक्स एंड शो इंटेग्रिटी। मतलब आप अपने वर्ड्स के ऊपर कायम रहने चाहिए, जो भी आप मतलब कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा करना है आपने। कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मतलब कह लें कि इंटेग्रिटी शो करें, अपने आप को शो करें कि आप एक प्रोफेशनल हैं और आपने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है, आप उसको सही करेंगे और नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे, ठीक है। तो अपनी गलतियों से भी बंदा सीखता है और आपने सीखना है। फिर बात आती है बी ऑर्गेनाइज्ड की, कि आपने ऑर्गेनाइज्ड रहना है, आपने जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करना है, फोकस्ड रहना है, डोंट बी मैसी, नेवर अटेंड अ मीटिंग अनप्रिपेयर्ड। मतलब अपनी चीज़ों को तैयार रखना है आपने, जो भी बात हो आपने मिक्सअप नहीं करनी, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को, मतलब आपने मिक्सअप नहीं होने देना। जो क्लाइंट आपसे चीज़ें शेयर कर रहा है या आपका टीम हेड या मैनेजर आपसे चीज़ें शेयर कर रहा है, आप उनको बुलेट पॉइंट्स में सेव करते जाएं, ठीक है, कि आपको ये टास्क दिया गया, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपके पास हर चीज़ क्लियर होगी, ठीक है जी। आपकी चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा सिस्टम आपके लिए, कह लें कि सरदर्द नहीं बनेगा बाद में, और आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से सरंजाम दे सकेंगे। फिर आपने मीटिंग्स को अनप्रिपेयर्ड अटेंड नहीं करना, ठीक है। जब भी मीटिंग में जाएं आप अपना प्रॉपर तैयार करके जाएं और फिर जाके अपनी क्लाइंट के साथ या अपने टीम हेड के साथ या मैनेजर के साथ जो भी मीटिंग है आप उसको अटेंड करें। मीटिंग अनप्रिपेयर्ड आप अटेंड करेंगे, कहीं पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको चीज़ नहीं पता तो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपका, ठीक है। आप जब तैयार होकर जाएंगे, हर चीज़ आपको पता होगी, तो आपके लिए वो चीज़ बेहतर होगी फिर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। जैसे हम पहले मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप इमेज आपके पास शो भी हो रही है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये एक मेन प्रिंसिपल है सक्सेस की कि जी सच्चा होना चाहिए बंदा, और ये आपकी बेहतर है कि आपसे अगर कहीं फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात अभी भी की कि झूठ नहीं बोलना, गलती होगी है उसको एक्सेप्ट करें और उसको सही करने की कोशिश करें, ताकि अगले क्लाइंट या टीम हेड या मैनेजर के सामने आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके कि जी ये बंदा झूठ नहीं बोलता, बेशक इससे गलत काम हो भी जाए तो, या कहीं गलती हो भी जाए तो ये सच आके बता देगा आपको। इट मेक्स गुड बिजनेस सेंस, इससे आपकी अच्छी बिजनेस सेंस क्रिएट होती है। योर कस्टमर विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, कस्टमर्स लॉयल्टी विल बी अचीव्ड। कस्टमर आपको सच्चा मानता है, आपको रिस्पेक्ट देता है इस हवाले से, बेशक कि कहीं गलती हुई भी है वो आपको रिस्पेक्ट देगा। ये नहीं है कि बहुत बड़ी आप ब्लंडर कर दें और आप उससे फिर रिस्पेक्ट की तवक्को करें, ये नहीं करना। छोटी मोटी गलतियां होती हैं काम के दौरान, तो उसको आप एक्सेप्ट करें, जाके उससे माजरत करें,
और उसको यकीन दिलाएं कि आप इसको सही करेंगे। ठीक है जी। फिर इससे क्या होगा, आप कस्टमर की लॉयल्टी को गेन करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, कस्टमर आपको ओन करता है, आपका मैनेजर आपको ओन करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है और वो आपकी बात को मानता है। बी कोऑपरेटिव, अप्रोच विद कोऑपरेटिव एटीट्यूड हेल्प्स ग्रो अ गुड रिलेशनशिप। आप मतलब कोऑपरेट करें, ये नहीं है कि स्ट्रिक्ट हो जाएं कि जी मैंने तो ऐसे ही काम करना है। कहीं पे आपको झुकना पड़ता है काम करते हुए, आप एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, कोई रूल्स हैं, कोई चीज़ बात आपको माननी पड़ गई है, कहीं पे आपको बजट, गिवन बजट के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है, तो आप जो है वो कोऑपरेट कर लें। इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं होता। हाँ, अगर कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, एडअप हो रही हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप उसको तरीके के साथ मना करें, उसको अपने बारे में बताएं कि जी ये चीज़ इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो एक अच्छा रिलेशनशिप आपका ग्रो करता है इस चीज़ से, और आप अपने कस्टमर के साथ कह लें कि फ्रेंडली या बेहतर तरीके से आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर बात आती है बी लॉयल की। मतलब आप अपने क्लाइंट के साथ, अपनी फर्म के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अपनी सोसाइटी के साथ, जहाँ पे भी आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आप लॉयल रहें, वफादार रहें। ठीक है, आपने उसकी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, आपने अपने तक रखनी है। ये नहीं कि कहीं कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसने शेयर की है, कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, जैसे अभी सेकंड पॉइंट में इसी बुलेट के अंदर शेयर किया है, कीप ऑल द डिटेल्स जस्ट टू योरसेल्फ, कि आपने अपने तक रखनी है बात, जो सीक्रेट हैं या जो भी डिटेल्स हैं आपने बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करने। फिर बात आती है एक्सीलेंस, जिसमें यू शुड बी वर्क ओरिएंटेड। आप अपने मतलब काम से काम आपने रखना है। इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शन अगर आ भी गई हैं, आप अपने काम के ऊपर फोकस रखें, यह आपके लिए मतलब बेहतर होता है। वर्क फॉर एक्सीलेंस एंड एक्सपीरियंस, जैसे ही आप काम के ऊपर फोकस रखेंगे, आप एक्सीलेंस के लिए काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका गेन होता है, प्रोफेशनलिज्म आती है और आप बेहतर तरीके से उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। मोटिव शुड नॉट बी मनी। अब इसमें यह है कि जब आप काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि जी आपके पास अगर अर्निंग हुई है तो आप उसको उड़ाना शुरू कर दें। ठीक है, या अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो आपके माइंड में ये हो कि जी मैंने इससे पैसा कमाना है। पैसे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको दे देने हैं। ठीक है, जो रिस्क आपकी नसीब में लिखा हुआ है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको देना है। कोई भी बंदा आपसे वो रिस्क ले नहीं सकता है या आपको दे नहीं सकता है अगर वो आपके नसीब में नहीं है। तो अगर आपके नसीब में लिखी हुई है अल्लाह ताला ने वो चीज़, तो आपको वो इंशाल्लाह मिलेगी। तो आपने पैसे को मोटिव नहीं बनाना, आपने काम को फोकस करना है, काम के ऊपर फोकस करना है और काम करना है, और इंशाल्लाह मेहनत का सिला अल्लाह ताला देते हैं और वो आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेक अ स्केड्यूल फॉर योर गोल्स। मतलब आप अपने गोल्स बनाएंगे, एक प्रॉपर प्लान, एक तरीके से कह लें कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो प्रॉपर प्लान बना लें कि आपने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ करनी है और ये आपका गोल है, यहाँ तक आपने पहुँचना है। स्टिक टू योर गोल, मतलब जो भी प्लान आपने बनाया है उसको फॉलो करते जाएं और स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। जैसे आप फॉलो योर स्टेप्स का सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, फिर अवॉइड स्किपिंग द अनफिनिश्ड टास्क। स्टेप बाय स्टेप लेके चलें चीज़ों को, उनको कंप्लीट करते जाएं। जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो वन बाय वन आपकी पूरी होती जाएंगी। क्लाइंट ने आपको अगर कहीं दी हुई हैं तो कहीं पे आप अपनी चीज़ों को अनफिनिश ना छोड़ें। ठीक है, और आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। स्टेप बाय स्टेप जब लेके चलेंगे आप चीज़ों को, तो आपको बेहतर तरीके से टास्क परफॉर्म करना आ जाता है, आप अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं ऐसे। बी कंपैटिबल, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड बी हम्बल, अवॉइड बीइंग हॉट और हार्ड हेडेड। अब इसमें यह है कि आपने जो है ना जो आप मतलब कंपैटिबल रहना है, आपने जो टास्क आपको दिया गया आपने उसको एक्सेप्ट करना है और उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। मतलब जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपने उनको पूरा करना है। हम्बल रहना है, मतलब आजिज़ रहना है। ये नहीं कि जी मैं ये काम कर लूँ। आप ये फोकस रखें
और अल्लाह ताला इनसे दुआ करें कि जी इंशाल्लाह आप ये टास्क इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। तो और गर्म होके बात नहीं करनी, कूल होके बात करनी है, ठंडे होके बात करनी है, और हार्ड हेडेड नहीं होना, कूल माइंड के साथ बात करनी है। मतलब अगर कहीं कोई गलत बात आपके क्लाइंट ने कर दी है, फॉर एग्जांपल, या आपके बॉस ने कर दी है, कहीं पे कोई नुकसान हो गया, तो आप उसको बर्दाश्त करें हिम्मत हौसले के साथ, ठंडे होके। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सिला देंगे, आप बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर बात आती है बी इजीली रीचेबल। आप रीचेबल होने चाहिए अपने बॉस को, मैनेजर को, या टीम हेड को, या आप अगर कोई क्लाइंट है आपके पास अपना ठीक है जी फ्रीलांस का, तो आप उसके लिए रीचेबल होने चाहिए। ये नहीं कि जी आप गिवन टाइम आपने दिया हुआ है जी कि मैं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑनलाइन होता हूँ, या फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो बाहर का क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, उसका डिफरेंट टाइम जोन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कहीं अपना टाइम लिखा हुआ है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक इस वर्किंग के लिए अवेलेबल हैं, किसी भी काम के लिए, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को चेक करें कि अगर किसी कस्टमर ने आपको अप्रोच किया है तो आप उसके लिए रीचेबल हैं, वो आपसे बातचीत कर सकता है, आपसे अपना कोई चीज़ जो है ना वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है आपको, या आपसे मिल सकता है कहीं पे, या अगर आप कहीं किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे पहुँचें। आपने फॉर एग्जांपल कहीं आप किसी काम में बिजी हो गए हैं, कोई मसला था, आप चीज़ें डिस्कस नहीं कर सके, तो आप उन चीज़ों को फिर ऐसे हैंडल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने क्लाइंट को रीचेबल रहना है, और उसके साथ जो है वो उसके मतलब इन टच रहना है कि आप एक काम कर रहे हैं और आपके पास क्लाइंट जो है वो आ रहा है, लेकिन आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे, या आपने गिवन टाइम दिया हुआ है कि जी मैं इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे वर्किंग करता हूँ और ऑनलाइन अवेलेबल रहता हूँ, या कहीं पे ऑफिस में आप काम करते हैं और आप अपने क्लाइंट को या टीम को या ऑर्गेनाइजेशन को रीचेबल नहीं है, तो उसमें फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। फिर आपने ये कहना है, आपने इस तरीके से करना है कि आपके पास जो आपने प्लान अपना लिखा है या आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप उनको जो है ना फॉलो करेंगे कि आपने इतने टाइम के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करना है। मतलब टाइम ट्रैक करना है कि आप कोई भी चीज़ ऐसे मिस ना कर जाएं जो ज़रूरी है। ठीक है, जब आप काम कर रहे हैं तो अपने प्रॉपर प्लान को आप लेके चलें, स्टेप बाय स्टेप काम करें, और अपने टाइम के हवाले से भी चीज़ों को मैनेज करें। फिर बात आती है गुड कम्युनिकेशन की, कि आपने अच्छे तरीके से बातचीत करनी है। अगर कहीं पे आप फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जैसे शेयर भी हो रहा है कि ऑलवेज आस्क क्लाइंट व्हेन कंफ्यूज्ड अबाउट इंस्ट्रक्शंस, कि अगर आप कहीं इंस्ट्रक्शंस के अंदर कहीं कंफ्यूज हैं, आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि भाई आप चाह क्या रहे हैं एक्चुअली, आप जो है ना कंप्लीट डिटेल्स के साथ शेयर करें बात को। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को या मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर सकते हैं, ताकि बाद में नुकसान ना हो और आप कोई और काम कर दें लेकिन क्लाइंट आपसे कुछ और चाह रहा था। ठीक है, इस तरह की मतलब बाद में जो चीज़ें हैं वो मुश्किलात आपको फेस ना करनी पड़े। फिर बात आती है कीप द एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड विद योर प्रोग्रेस, कि आप अपने एम्प्लॉयर को, जिसने आपको टास्क दिया हुआ है या काम दिया हुआ है या प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आप उसको अपनी प्रोग्रेस के साथ डिटेल शेयर करते रहें कि जी आपका इतना काम हो गया है, इतना काम रह गया है, इतना इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। और आपने ऑब्वियसली उनके साथ हर माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद या टास्क कंप्लीट करने के बाद पेमेंट भी लेनी है ऑब्वियसली। तो आप जब प्रोग्रेस शेयर कर रहे होते हैं और आपके पास भी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, उसके एंड से भी मैनेज हो रही होती हैं, उसको भी पता चल रहा होता है कि अच्छा जी यहाँ तक पहुँच गया काम, तो मैंने अब इसको पेमेंट भी करनी है, या उसको ये तसल्ली रहती है जी कि काम चल रहा है और इंशाल्लाह उसका काम फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये चीज़ें इनको आपने फॉलो करना होता है, और आप जो है ना इनको लेके चलते हैं काम करते हुए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 स्किल्स हैं जो एक किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर या वीए के अंदर होनी चाहिए, लाजिम बात है। सबसे पहले बात आती है टेक्निकल टर्म्स की। कीप नॉलेज ऑफ टर्म्स लाइक ACOS, ASIN एंड DDP फॉर एग्जांपल। अब इसमें जैसे ये टेक्निकल टर्म्स यूज़ हुई हैं, आप इनको कंप्लीट आपको इनका पता होना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है ACOS, अब ACOS अगर आपको नहीं पता होगा कि ACOS क्या है, ठीक है जी,
एज ए VA आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी एब्रीविएशन क्या बनती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है इसका। फिर ASIN नंबर है, इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। इसी तरीके से SKU कोड बनता है, ठीक है। स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है इसका, और आपको इसका मतलब एब्रीविएशंस कंप्लीट पता होनी चाहिए, ठीक है। आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कि क्लाइंट नया हो, उसको ना पता हो, आप उसके साथ टेक्निकल टर्म जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो आपके साथ यूज़ करता है तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल टर्म इसका क्या मतलब है और इसकी एब्रीविएशन क्या है। सेकंड जो स्किल है वो है बी विजुअल, कम्युनिकेट यूजिंग विजुअल्स, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस एंड पिक्चर्स। जब भी आपने अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने मैनेजर या टीम हेड के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो विजुअल्स अपने यूज़ करें, ठीक है। कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो अपनी पिक्चर्स या वीडियोस या कोई स्क्रीनशॉट्स शेयर करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करें कि जी अच्छा जी आप ये प्रोसेस कर रहे थे और इस तरीके से काम चल रहा था। तो ये बात है कि बी विजुअल रहना है और आपने चीज़ें विजुअली शेयर करनी। इसके बाद बात आती है कि आपके पास बी ऑर्गेनाइज्ड, आपने पंक्चुअल रहना है, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है, ताकि आपका डाटा जो है वो मिसप्लेस ना हो। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कीप योर डाटा एंड योर वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड एंड बी पंक्चुअल। मतलब आप अपने चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, ताकि आप अपने आप को शो कर सकें कि जी आप प्रोफेशनल हैं और आपको जो है ना हर चीज़ का पता है कि कैसे आपने मेंटेन करना है, कैसे काम करना है। जैसे नंबर 4 पे प्रोफेशनलिज्म है, यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस एंड बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को कंप्लीटली शेयर करेंगे, कंप्लीट सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, आपने टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करनी। जैसे पहले भी मैंने आपको कहा, अगर क्लाइंट आपके साथ यूज़ करे फिर आप उनसे बातचीत करें, रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है, गलत बात नहीं करनी, ठीक है जी, अच्छे तरीके से बात करनी है, और अपने आप को प्रोफेशनल या एक्सपर्ट शो करना है कि आपको पता है कि कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, और आपकी चीज़ों से शो होना भी चाहिए। फिर नंबर 5 जो स्किल है वो है मेमोरी का। योर क्विक रिप्लाईज मेक देम थिंक यू आर एन एक्सपर्ट। मतलब आप जब रीचेबल रहेंगे, आपको कोई कस्टमर या आपका क्लाइंट आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, उसने आपको मैसेज ड्रॉप किया या मेल सेंड किया, तो आप रीचेबल रहें, आप उसको क्विक रिप्लाई करें कि जी आप जो है वो रीचेबल थे, और गिवन टाइम जो भी आपने दिया हुआ है कि आप उस टाइम में काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, कोई भी बंदा आपको अप्रोच कर सकता है, आप रीचेबल हैं उस टाइम के अंदर। तो या इवन आप अगर ऑफलाइन भी हैं अपने काम के बाद भी, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चेक करते रहें कि कोई ज़रूरी चीज़ या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर तो नहीं की गई किसी भी तरफ से जो मतलब ज़रूरी है, आप उसको देखें, आप उसको पढ़ें और उसको रिप्लाई करें क्विकली, ठीक है। फिर ये चीज़ आपका क्या करती है कि ये बंदा जो है प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, इसको पता है कि जी आपने टाइमली रिस्पॉन्ड करना है और चीज़ों को कैसे लेके चलना है। फिर नंबर 6 के ऊपर चीज़ आती है कंसाइज एंड कंक्रीट। अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड बी कंसाइज, कंप्लीट एंड कंक्रीट। अब इसमें यह है कि आपने कोई भी अगर क्लाइंट है या कोई मैनेजर या टीम हेड या कोई भी कस्टमर है या अकाउंट का सेलर है जिसका आप अकाउंट हैंडल कर रहे हैं एज ए VA, आपसे कोई चीज़ पूछता, आप लंबी लंबी कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस आप ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपने कंप्लीट हो लेकिन कंसाइज, एक्यूरेट आंसर करना है, टू द पॉइंट बात करें, लंबी लंबी कहानियाँ नहीं सुनानी, ठीक है। अगर हाँ आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर है या मैनेजर है आपसे कंप्लीट डिटेल मांगता है जी कि एक्सप्लेन करें, फिर आप ज़रूर एक्सप्लेन करें, लेकिन अगर कहीं वो आपसे वैसे पूछ रहे हैं तो आप उसको कंप्लीट नहीं बताना शुरू कर देंगे कि आपने जो है ना A to Z सारी कहानी सुनानी है। आपने उससे टू दी पॉइंट बात करें कि उसको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है, और सिंपल वर्ड्स यूज़ करें ताकि उसको आसानी के साथ वो उस चीज़ को समझ सकें। अब यहाँ पे जो है यहाँ तक हमारे पास एथिक्स के हवाले से हमारे पास जो डाटा था फर्स्ट चैप्टर का वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम अपना बैकग्राउंड स्टार्ट करेंगे ई-कॉमर्स के हवाले से, और फिर उन चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह जी, खैरियत से रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर मुलाकात करते हैं। जज़ाकल्लाह।